स्वागत है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg इज कनेक्टेड टू द लोअर एंड ऑफ ए मासलेस स्ट्रिंग of length 4 meter having hanging from the ceiling. If a force of if a force F is applied horizontally at the midpoint of the string, the top half of the string makes an angle of 45 degree with the vertical, then the magnitude F is. पहले डायग्राम यहाँ पे समझ लीजिए, पहले डायग्राम यहाँ समझ लीजिए कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 10 kg और वो इस तरह से लटकाया हुआ है। ये मास यहाँ पे 10 kg का है और ये जिस रस्सी से लटका हुआ है इसका लेंथ है 4 मीटर का, जो कोई काम का नहीं है, 4 मीटर का यूज़ नहीं हो गया। अब क्या किया गया, फोर्स लगाया गया मिड पॉइंट पे, मतलब एकदम बीचों बीच यहाँ पर एक फोर्स ऐसे लगाए। तो जब फोर्स आप लगाएंगे तो इस रस्सी का जो शेप होगा वो तो चेंज हो जाएगा, मतलब इस रस्सी का शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, समझ रहे, क्योंकि आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे थे। तो बोल रहा है कि जब ये शेप कुछ चेंज हो गया तो जो टॉप पॉइंट है स्ट्रिंग का ये 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे वर्टिकल के साथ बना रहा है। तो हमें यहाँ बताना है एफ़ का वैल्यू कितना होगा इस पोजीशन में। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग सारा फोर्स को यहाँ दिखा देते हैं पहले, ठीक है। तो देखो एक तो टेंशन टी डैश यहाँ पर होगा, एक टेंशन टी यहाँ पे होगा, दोनों टेंशन अलग होगा क्योंकि बीच में रस्सी फोर्स लगाए तो वहाँ वहाँ उस पॉइंट के बाद ऊपर और नीचे टेंशन अलग होगा, ठीक है। इधर हो जाएगा इसका वेट mg और कौन सा फोर्स होगा, तो देखो ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45 और टी डैश का एक कंपोनेंट आएगा इधर जो कि हो जाएगा टी डैश कॉस 45, एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ जो हो जाएगा टी डैश साइन 45, ठीक है। इतना समझ गए। तो देखो ये जो t है, ये जो t है ये mg से बैलेंस्ड होगा, ये जो t साइन 45 है ये फोर्स से बैलेंस होगा और ये किससे बैलेंस होगा, तो यहाँ जो रस्सी बंधा हुआ है इससे दूर भी तो एक टेंशन टी ऐसे दिख रहा होगा ना, इक्वल एंड अपोजिट इसके। तो ये जो टी कॉस 45 है ये टी से बैलेंस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर टी रहेगा ऐसे। चलो तो अब हम लोग लिख देते हैं टी इक्वल टू एम जी से बैलेंस होगा, टी कॉस 45 टी डैश कॉस 45 टी से बैलेंस होगा और टी डैश साइन 45 एफ से बैलेंस होगा, ठीक है। इतना समझ आ गया। तो जाहिर सी बात है हमें एफ़ निकालना है, तो अगर हमें एफ़ निकालना है तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे टी डैश इंटू कॉस 45 1/√2 इक्वल्स टू टी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग टी डैश इक्वल्स टू लिख सकते हैं √2 टी। तो सेकेंड थर्ड इक्वेशन में टी डैश की जगह पे रख देंगे √2 टी इंटू साइन 45 होता है 1/√2 इक्वल टू एफ़। ये √2 कट गया तो यहाँ से t इक्वल टू एफ आ गया, मतलब जो t होगा वही f होगा और t किसके इक्वल है mg के। m कितना है 10 और g कितना है 10, तो कितना आ गया 100 न्यूटन, मतलब t हमारा हो जाएगा 100 न्यूटन। तो फोर्स जो हमें पूछा गया था वो भी हो जाएगा 100 न्यूटन। सो आई होप कि सी नंबर ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।